यही प्रश्न है वास्तव में। वो तो उनका पक्ष है, लेकिन संतों का जो पक्ष है, जो वास्तव में हम उनसे कैसे बचे, तो इसका निराकरण गीता में ठाकुर जी ने किया है। ठाकुर जी ने कहा, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, यानी कि हमको सन्यासी का तो भिक्षा पे अधिकार है। और सुखदेव जी का उदाहरण है, सुखदेव जी किसी से कुछ पूछते नहीं थे, तुम कैसे हो, द्वार पे खड़े हो जाते थे, फिर उनसे जो भी मिलता था वो लेते थे। ठीक है, इस प्रकार से सन्यासी को भोग बुद्धि से नहीं, भोग बुद्धि से नहीं, जैसे मान लीजिए ये आश्रम आपके द्वारा संचालित है, आपने संतों के लिए किया सारा कुछ, तो अब आप एक एक से थोड़ी पूछेंगे, ये दृच्छा लाभ संतुष्ट हो, आप मांग नहीं रहे स्वयं ठाकुर जी किसी के माध्यम से, अयाचित वृत्ति से। तो इस प्रकार से ये सूत्र गीता का जो ये दृच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, तो बिना मांगे कोई दे रहा है तो इसमें कोई दोष नहीं है, और आप उसको भोग में नहीं लगा रहे, संतों की सेवा में लगा रहे, आपकी ये पवित्र भावना है। दूसरा नंबर, अब ये जो संत है उसको यदि भोग बुद्धि से करेंगे तब उनको दोष लगेगा, लेकिन यदि वो भोग बुद्धि से नहीं, वो भी ये मान रहे हैं ठाकुर जी ने दिया है अयाचित वृत्ति से, जो ठाकुर जी ने दिया है वही सूत्र, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, बिना मांगे यदि कुछ भी मिल जाए ठाकुर जी ने कहा है तो वो पवित्र ही होता है, भोग बुद्धि से नहीं हो सकता है। अगर यदृच्छा लब्ध मतलब किसी ने बहुत कुछ दे दिया, ऐसा संत ग्रहण करेंगे क्या? नहीं, साधना के अनुकूल यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, भजन के केवल भजन का नहीं होने से, क्योंकि उसमें गीता अनपेक्ष सुचिरता, मतलब ये जो त्याग करना है इसमें ही शांति है। ये तो जो कुटिया बस, आप आश्रम बनाए तो उसको चलना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। देखो, एक ऐसी प्रसंग आया था हमारे पूज्य पंडित जी के बारे में, उसमें जीवन में घटना घटी थी। हमारे 11 गुरु हैं, उनमें पूज्य श्री पंडित जी तो घरों में भिक्षा करने जाते थे, भोजन करने, सिंपल सी भाषा में कहूँ तो एक घर के बाहर अंडे के छिलके पड़े थे। तो पूज्य श्री मास्टर बाबा ने कहा पंडित जी को, पंडित जी आप घर में इनके भोजन कर रहे हैं, तो इनके घर के बाहर तो अंडे के छिलके पड़े। उनके नहीं थे वैसे तो, पंडित जी को पता था उनके लिए, तो घर पूरा वैष्णव था, पंडित जी से जुड़ा था, वो तो कूड़े के ढेर में, घर के आगे कूड़े का ढेर कोई और डाल गया जो भी है। तो पंडित जी के पास ये बात है, तो पंडित जी ने कहा देखिए, श्रद्धा अन्न को शुद्ध कर देती, श्रद्धा अन्न को शुद्ध कर देती। जब भोजन कराने वाले के मन में संतों को भोजन कराने का भाव है, संतों को प्रति निष्ठा है कि इनकी सेवा की गई भगवत सेवा के बराबर है, उससे भी बढ़कर है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक संतों को जो भोजन कराया जाता है, यदि भोजन कराने वाले के अन्न में कोई दोष भी आ जाए तो पंडित जी का कहना कि उनकी संतों के प्रति श्रद्धा निष्कामता उसका परिहार कर देती। यही प्रसंग, यही इसलिए हमारे यहाँ कहा कि किसी व्यक्तिगत किसी से मांगो मत, अयाचित वृत्ति। जैसे में टीवी में अनाउंस कर देते हैं कि 108 कुटिया बन रही है और जिसका जो से होगा दो, अब जिसकी श्रद्धा हो देगा, जिसकी नहीं हो नहीं देगा। लेकिन जब हम व्यक्ति को कहेंगे खड़े होकर भाई तुम करो इतना, अब उसमें श्रद्धा नहीं है तो उसको भी अश्रद्धा से मजबूरी में बेइज्जती ना हो जाए, क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे, देखो महाराज जी ने कहा और इन्होंने नहीं दिया, तो बेइज्जती बचाने के लिए तो अश्रद्धा पूर्व को देगा दान, तो वो हानि करेगा, संत यदि करेगा, क्योंकि अश्रद्धा से दिया गया, मजबूरी में दिया गया, उसको तो हमारे कहा कि खून के बराबर है। इसलिए संतों को अयाचित वृत्ति से ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ, यदि हम कहें किसी को इतना दो और मजबूर भी दे रहा तो वो दोष है, वो संतों को नहीं लेना चाहिए, संतों को मांगना नहीं चाहिए। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी को, हमारे यहाँ सामने बैठे हैं भाटिया जी है, बहुत पैसे वाले सब है और खूब हमारे घर जैसे संबंध है, इनसे पूछो, आज तक हमने किसी से नहीं कहा कि तुम ये करो, नहीं, अपनी इच्छा से टीवी में एक बार बोल दिया, जिसकी जो श्रद्धा हो भावना हो वो करे। ये सज्जन जो प्रश्न किया वो अगर संत की तरफ से प्रश्न कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है, और नहीं तो अगर दान करने की इच्छा है ना तो वो श्रद्धा से दान कर सकते हैं। आप संत उसको किस काम में, हजारों काम है, देश सेवा है, जन सेवा है, किसी काम में लगा सकते हैं, तो वो तो अपने अच्छा काम में लगाएगा तो उसका भी उसका कल्याण होगा और उसका भी उसकी स्वीकृति उत्पन्न होगा। आपका अन्न धन कैसा है बात ये नहीं, यदि आपकी कहीं श्रद्धा है संत में और निष्काम भाव है, ये नहीं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मैं सेवा करूं, मुझको ये हो जाए कामना है तो मैं सेवा करूं, तब वो धन से शुद्ध भी क्यों ना हो, यदि सकाम भाव से सेवा हो रही है वो संत के लिए अशुद्ध ही है, चाहे कितना भी शुद्ध धन अन्न क्यों ना हो। यदि उसमें निष्कामता है और श्रद्धा के कारण से संत की सेवा कर रहा है वो धन पवित्र है, पंडित जी का कहना है। लेकिन यदि कोई सकाम भाव से, चाहे उसकी खून पसीने की कमाई है, शुद्ध कमाई है, लेकिन वो कामना को लेकर के मेरे घर में संतान हो जाए, मैं संत की सेवा करूं, तो इससे वो संत के लिए हानिप्रद है। इसलिए मैं कहना भी चाहूंगा, आप अपने कल्याण के लिए 108 कुटियों की सेवा करो, आत्म कल्याण के लिए कीजिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए, भगवान की सेवा से भी बढ़कर संतों की सेवा है, उस श्रद्धा से किए कि मेरे ऊपर प्रभु प्रसन्न होंगे, मेरा कल्याण होगा, मुझको भगवत प्रेम प्राप्त होगा, ऐसी श्रद्धा से कीजिए। फिर आपका अन्न धन कैसा है इसका संत के ऊपर कोई असर नहीं। श्रद्धा आपके धन को पवित्र कर देती है, श्रद्धा पूर्वक किया गया दान वो चाहे अपवित्र भी क्यों ना वो भी पवित्र हो जाता है। निष्काम भाव से, श्रद्धा से संतों की सेवा आत्म कल्याण से भी आगे भगवत प्रेम प्राप्त करा देगी।
इसका मुख्य भाव मैंने आपको बताया। कल प्रसंग में समय कम था, तो श्रद्धा से आप कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए। जैसे कि मैंने कल बताया कि मुझको किसने बताया कि ये जो एक पीपा पूरा तेल का और एक कट्टा आटे का, परसों नरसों की बात, ये इनका हाथ लगा करके हम दे रहे हैं और बच्चा ठीक हो गया। अब उनको तो हमने कुछ नहीं कहा, रखा लिया, लेकिन तुरंत मैंने दीदी जी को कहा कि वो कट्टा रसोई में गया, तेल उसको वहां से हटा दो। अब वो हटा दिया, वो गौशाला में ले गए, अब उसको गौ माता शुद्ध करें। गौ माता के मुख में सत्यदेव का निवास है, वहां कुछ भी जाएगा सब पवित्र हो जाएगा। किसी ने लेकिन आपने ये तो दान दिया ना कि इतनी श्रद्धा तो आपकी है कि संतों को खिलाने से हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक होंगे आपका, लेकिन संतों का हानि हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि संतों को हानि ना हो पाए, हमने वो कट्टा और वो पीपा पूरा आटे कट्टा और पीपा तेल का वो गौशाला में पहुंचा दिया, गौ माता की सेवा में लगा दिया। और आपका विश्वास है कि संतों की सेवा करने से हम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे ठीक। आपका सेवा लग गई गौ माता की सेवा में और हो जाएंगे ठीक। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार संतों की सेवा यदि आपको सेवा करनी है, सकाम भाव से करनी है, तो यहाँ और भी बहुत सेवा, वृक्ष लगवा दो कि मेरा अपने कोई भी कामना है, कामना से ब्रज में वृक्ष लगा दो। एक वृक्ष को, एक प्राणी को आपकी तरफ से अखंड ब्रजवास मिलेगा, वृक्ष लगवा दो। गौ माता की सेवा, संतों के लिए गौ है, गौ माता की सेवा में लगा दो। मंदिर की सेवा है, विग्रह की सेवा है, विग्रह ठाकुर जी की सेवा में लग जाएगा, वो लग सकता है। और या बिजली का बिल भरते हैं, बिजली के बिल में लग जाएगा। और भी तो बहुत संत है, लेकिन अन्न सेवा जो संतों की, भोजन भंडारी की सेवा, मैं तो सबसे ही कहना चाहूंगा, आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रभु को, संतों को रिझाने के लिए, निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अन्नपूर्णा भंडार में आपकी सेवा आनी चाहिए। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, अन्नपूर्णा भंडार में जो सेवा आप दें, निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक दें। वैसे तो अन्न भंडार में सेवा आती नहीं महाराज जी, जो भी नगद लोग देते हैं उससे ही सेवा होती है। हमने तो यहाँ पर ब्रज की गेहूं खरीदी है। अब की बार संतों की मांग थी कि रसोई में जो भोजन हो वो ब्रज की ही गेहूं, ब्रज का अनाज हो। तो हर बार तो एमपी से आता था, आश्रम में व्यवस्था होती थी, एमपी का गेहूं आता था। लेकिन संतों के कहने से अब की बार ब्रज की पैदा हुई गेहूं मंगाई गई। संतों को जो भोजन व्यवस्था हो रही है अन्नपूर्णा भंडार में, वो ब्रज की गेहूं की रोटियां बनती है। तो संतों के लिए अन्न सेवा, अन्न का भोजन कराने में मैं सब माताओं को, सज्जनों को कहना चाहूंगा, वहां यदि घर में संतों को बुला के भोजन करा रहे हैं, अपने शरीर की पवित्रता, रसोई की पवित्रता का ध्यान रखें, फिर संतों को भोजन कराएं श्रद्धापूर्वक और निष्काम भाव से कराएं। नहीं तो संतों के भजन में विघ्न होगा। यहाँ भी आप यदि पैसा दे रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वैसे श्रद्धा तो ही तभी आप दान कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो व्यक्तिगत आपसे कहा नहीं था कि आप इतने दे दो, वो तो आप श्रद्धापूर्वक अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हम तो केवल टीवी पर ही अनाउंस करते हैं, प्रत्यक्ष में किसी को कहते नहीं। तो आप श्रद्धा से दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, रसोई के लिए यदि आप दे रहे हैं भोजन की व्यवस्था संतों की, कम से कम वो तो निष्काम भाव से करो। ठाकुर जी की सेवा करो सकाम भाव से, कर सकते हैं। ध्रुव ने सकाम भाव से ठाकुर जी की सेवा की है, सकाम भाव से गवों की सेवा करो और ठाकुर जी की सेवा करो। लेकिन संतों की सेवा तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए करो। सर्वोपरि भगवत सेवा है। भगवान की सेवा आपको माया दे देगी, लेकिन संतों की सेवा माया से छुड़ाने वाली है। इसलिए तो भगवान ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों को मानो। तुम मुझसे माया मांगोगे, मैं माया भी दे दूंगा, लेकिन मेरे संत ऐसे हैं, ये माया से छुड़ाने वाले हैं। तो भगवान की सेवा, भगवान की आराधना करने वाले तो रावण भी हैं। बड़े बड़े राक्षसों ने भगवान शंकर जी की आराधना की है और सब माया में फंसते चले गए, माया मांगते चले गए, फंसते चले गए। लेकिन जिन्होंने संतों की सेवा की है, वो माया से छूटते चले गए। तो भगवान की सेवा से भी बढ़कर है संतों की सेवा। यदि आप सकाम भाव से सेवा करना चाहें तो कीजिए। 108 कुटिया में मंदिर है, गौ माता की सेवा है, वृक्षों की सेवा है, ये कीजिए। लेकिन संत सेवा यदि आप अन्न से करना चाहें, निष्काम भाव से कीजिए। ये नहीं कि किसी का हाथ लगवा दिया ये ठीक हो जाए, हम संतों की सेवा, ऐसी सेवा यहाँ मत कीजिए, आपको भी दोष लग जाएगा। शुद्ध मन से पवित्र श्रद्धापूर्वक यदि आपको हाथ लगवा के सेवा करनी है, बीमार है, कुछ का हाथ लगा दिया अनाज का, वो गौशाला में दे दीजिए। 108 कुटियों में गौ माता की सेवा भी हो रही है, वहां दे दीजिए। गौ माता की कृपा से आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि ब्रज की गाय है और ब्रज में किया गया दान तो लाखों गुना अधिक फलदायी होता है। आप 108 कुटियों में आइए, मंदिर की सेवा कीजिए, वृक्षों की सेवा कीजिए, बिजली का बिल भर दो अपनी तरफ से कि 1 महीने का बिजली का बिल मैं भरता हूं, तो ये सेवा आप कीजिए। लेकिन अन्नपूर्णा भंडार में यदि आप सेवा करना चाहें तो श्रद्धा के साथ निष्काम भाव से कीजिए, आत्म कल्याण के लिए कीजिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। बहुत बड़ा अवसर आप लोगों के हाथ लगा। और मैं